मैं कांग्रेस से नाराज हूं। मुझे स्टेट लीडरशिप से शिकायत है। मैं 3 साल से सब कुछ सहन कर रहा हूं। बीजेपी लीडरशिप की निर्णय शक्ति जबरदस्त है। तो क्या बीजेपी में जाने की फिराक में है हार्दिक पटेल? क्यों हार्दिक पटेल ने की बीजेपी की तारीफ? क्या हार्दिक का कांग्रेस से मोहभंग तो नहीं हो गया? नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। हाल ही में एक न्यूज पोर्टल को दिए अपने इंटरव्यू में गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने खुलकर कांग्रेस में अपनी अनदेखी का आरोप लगाया, तो पार्टी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए, तो वहीं लगे हाथ बीजेपी लीडरशिप की शान में कसीदे भी पढ़ डाले। आइए आपको बताते हैं इस इंटरव्यू के कुछ अंश। हार्दिक पटेल से सवाल पूछा गया, गुजरात में एक इंटरव्यू में आपकी कई बातों से लग रहा है कि आप भाजपा में जा रही हैं। उनका जवाब था, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं नहीं जा रहा। हार्दिक पटेल से सवाल पूछा गया, आपने भाजपा नेतृत्व की तारीफ की है। हार्दिक पटेल ने जवाब दिया, यह तो हो सकता है, दुश्मनों की तारीफ नहीं करोगे तो राजनीति नहीं चल सकती। दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखनी चाहिए। हार्दिक पटेल से अगला सवाल पूछा गया कि हार्दिक पटेल कांग्रेस से क्यों नाराज हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, नाराजगी जैसी बात नहीं है, बात तो पार्टी की चिंता की है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। जब मेरी बात प्रदेश नेतृत्व ने नहीं सुनी तो मैंने अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाने का फैसला किया है। मुझे हाईकमान से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत मुझे स्टेट लीडरशिप से है। हार्दिक पटेल से अगला सवाल पूछा गया, गुजरात कांग्रेस में आपकी नसबंदी कौन लोग कर रहे हैं? तो हार्दिक पटेल का जवाब था, राज्य में कई साल से पुरानी लीडरशिप चली आ रही है। कई नेता ऐसे हैं जो पहले प्रदेश अध्यक्ष या सीएलपी लीडर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी जमीन खिसकने के डर से इस कोशिश में लगे रहते हैं कि मेरे जैसे नए लोग ना आ जाएं। ऐसा केवल मेरे साथ नहीं हुआ है, बल्कि लगभग हर राज्य की यही कहानी है। जो लोग 2-3 बार एमएलए बने हैं या प्रदेश में जिले के संगठनों में रहे हैं, उनकी भी यही कहानी है। उनको काम नहीं करने दिया जाता और वो गुटबाजी के शिकार हो जाते हैं। अगला सवाल उनसे पूछा गया, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस युवाओं को तवज्जो नहीं दे रही है? जैसे सिंधिया और जितिन प्रसाद पार्टी छोड़कर चले गए और सचिन पायलट को किनारे किया हुआ है। उनका जवाब था, पहले सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, पायलट ने मेहनत भी की, लेकिन जब उनको कुछ देने की बारी आई तो उनके साथ भेदभाव हुआ। ऐसा ही कुछ गुजरात में भी हो रहा है। गुजरात में तो और भी उलट हो रहा है, ना तो हमसे मेहनत करवाई जा रही है और ना ही पुराने नेता खुद कुछ करते हैं। मैं 3 साल से सब कुछ सहन कर रहा हूं। अगर पार्टी में तेज तर्रार लोगों को अहमियत नहीं दी जाएगी तो पार्टी जीत नहीं पाएगी। अगर पार्टी नहीं जीती तो कार्यकर्ता छिटक जाएंगे। अगला सवाल हार्दिक पटेल से किया गया कि क्या आपकी लोकप्रियता से गुजरात कांग्रेस के नेता परेशान हैं? इसके जवाब में हार्दिक पटेल ने कहा कि मेरी लोकप्रियता घटने या बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं गुजरात में काम नहीं करूंगा तो आगे नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूं। मैंने पार्टी को भी यही कहा है कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। अगला सवाल था हार्दिक पटेल से कि आपने कहा था कि नेतृत्व चाहता है कि मैं पार्टी छोड़ दूं, तो ये कौन लोग हैं? इसका जवाब देते हुए हार्दिक पटेल कहते हैं, जब पार्टी हाईकमान फैसला लेना चाहता है तो कुछ पुराने नेता इस तरह की बात चलाते हैं कि हार्दिक पार्टी छोड़ देगा। इन बातों से मुझे दुख होता है, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। अगला सवाल हार्दिक पटेल से प्रशांत किशोर को लेकर किया गया। उनसे सवाल किया गया, क्या प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने से कुछ बदलाव होगा? इसका जवाब देते हुए हार्दिक पटेल कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का पार्टी में आना ही मजबूती है। पहले थोड़ा सा फायदा होगा और भविष्य में बड़ा फायदा भी होता है। वेणुगोपाल ने मुझसे कहा है कि हम आपको सही जगह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। अगला सवाल जब बीजेपी को लेकर हार्दिक पटेल से किया गया तो सवाल था कि भाजपा में तो कांग्रेस से अधिक नेता हैं, वहां इस तरह की स्थिति क्यों नहीं है? इस सवाल के जवाब में हार्दिक पटेल कहते हैं, वहां लीडरशिप की निर्णय शक्ति जबरदस्त है। मैं कांग्रेस से नाराज हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये तो वर्षों से चल रहा है और कांग्रेसी भी यही कहते हैं। इन्हीं कारणों से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और भाजपा जीत रही है। अगला सवाल हार्दिक पटेल से किया गया,
क्या आप भाजपा की लीडरशिप से प्रभावित हैं? इस सवाल के जवाब में हार्दिक ने कहा, मैं उनकी अच्छी बात को स्वीकार करता हूं। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनवा रहे हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं और उनके इस कदम की सराहना करता हूं। अच्छा काम हो रहा हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं सत्ता के मोह में ये बात नहीं कह रहा हूं। वो संगठन पर खूब काम करते हैं, उनके कामकाज अलग अलग समय पर बदलते हैं। जैसे मोबाइल में अपडेट आता है, वैसे ही भाजपा नए अपडेट के साथ आती है। अगला सवाल कांग्रेस को लेकर ही उनसे किया गया। हार्दिक पटेल से सवाल किया गया, कांग्रेस में दम घुट रहा हो तो क्या बीजेपी में विकल्प है? इस सवाल के जवाब में हार्दिक ने कहा, यह तो समय की बात है, हमारे पास अनेक विकल्प हैं। तो गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल वैसे भी तल्ख रहते हैं। गुजरात में चुनावी साल है तो हार्दिक की तल्खी बातचीत में खूब झलकी।